हफ्ता या 10 दिन, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप मान के चलिए 10-12 फरवरी के आसपास जम्मू कश्मीर के अंदर 4G इंटरनेट सर्विसेज को बहाल कर दिया जाएगा। माननीय गृह मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में लगभग 1 सप्ताह या 10 दिन के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर में 4G सर्विसेज को बहाल कर दिया जाएगा। हाई स्पीड इंटरनेट फैसिलिटीज़ को जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द हम पुनः जो है शुरू कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर अगर सोशल मीडिया की हम बात करें तो चर्चा एक ही चीज़ की चलती है कि 4G इंटरनेट कब शुरू होगा, और लगातार इसके ऊपर कई सारी कैंपेन्स जम्मू के अंदर 4G रिस्टोर होने की ऑलरेडी हमारे यहाँ के युवा जो है चला रहे हैं, और लगातार सरकार का कहना है कि वो जल्द शुरू कर रहे हैं। लेकिन आज मैं इसके ऊपर तफसील बात करूंगा रविंदर रैना जी से कि 4G की सेवाएं कब शुरू होने वाली हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने भी कहा था कि अच्छी खबर आने वाली है, लेकिन अभी तक वो अच्छी खबर आई नहीं है। 4G के ऊपर बात करेंगे। सर, आज का जो बात करने का जो मेन टॉपिक है वो 4G है सिर्फ, क्योंकि 4G के ऊपर हमारे युवा लगातार कैंपेन चला रहे हैं। आपसे भी मिले हैं, आपसे भी सोशल मीडिया पर सवाल पूछते रहते हैं, कब तक 4G, और क्या कोई सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट इस मूड में है कि अब 4G स्टार्ट करना पड़ेगा? जम्मू कश्मीर के अंदर सुरक्षा की स्थितियों को देखते हुए यहाँ 4G की सर्विसेज को सस्पेंड किया गया था। हाई स्पीड इंटरनेट सर्विसेज को सस्पेंड किया गया था, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर हालात इस प्रकार के बन रहे थे कि यहाँ पत्थरबाजी की घटनाएं बड़ी तेज़ी से बढ़ रही थी। आतंकवादियों की घुसपैठ, अलगाववादियों का प्रोपेगेंडा, पाकिस्तान हो, ISI हो, उनके जितने भी खुरापाती जो नेफेरियस डिज़ाइंस थे, उनको रोकने के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर उस समय हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्होंने सरकार से मांग की थी कि यहाँ हाई स्पीड जो इंटरनेट फैसिलिटीज़ हैं, सर्विसेज को जो है वो 2G में रखा जाए और 4G को सस्पेंड किया जाए। उसके बाद गृह मंत्रालय ने ये निर्णय लिया था कि जम्मू कश्मीर में 2G सर्विसेज होंगी, और उधमपुर और गांदरबल में हालांकि 4G सर्विसेज हैं, चल रही हैं। मेरी कल माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से डिटेल बातचीत हुई है जम्मू कश्मीर में 4G को लागू करने के लिए। आज मेरी मुलाकात माननीय जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल महोदय जी से भी इस 4G सर्विसेज की बहाली को लेकर मेरी बात हुई है, और मेरा लगातार प्रयास है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जल्द 4G हाई स्पीड इंटरनेट सर्विसेज को बहाल किया जाए। हमारे नौजवान, हमारे स्टूडेंट्स, बच्चे लगातार इस बात को लेकर बार बार मांग कर रहे हैं कि यहाँ 4G को, यहाँ हाई स्पीड इंटरनेट फैसिलिटीज़ को रेस्टोर किया जाए। उसका कारण ये है कि बच्चों के एग्ज़ाम्स भी हैं, ऑनलाइन स्टडीज़ चल रही हैं, और मेरी कल रात ही माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से बातचीत हुई है। माननीय गृह मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में लगभग 1 सप्ताह या 10 दिन के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर में 4G सर्विसेज को बहाल कर दिया जाएगा। हाई स्पीड इंटरनेट फैसिलिटीज़ को जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द हम पुनः जो है शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारे अमन भाईचारा ठीक से मेंटेन है। पाकिस्तान की हर साजिश को, आतंकवादियों की हर साजिश को हम विफल कर रहे हैं। 4G उस वक्त सस्पेंड किया गया था जब पत्थरबाजी की घटनाएं चरम सीमा पर थी, उरूज पर थी, आतंकवादियों की घुसपैठ थी, आतंकवादी घटनाओं में बड़ी तेजी से वृद्धि हो रही थी। ऐसे समय हमारे सुरक्षा एजेंसियों की इनपुट के बाद 4G को निलंबित किया गया था, सस्पेंड किया गया था। लेकिन अब चूंकि हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने भी जो है इस बात को माना है कि सुरक्षा हालात अब ठीक हैं, जो सिक्योरिटी सिचुएशंस है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। हमारी सेना, हमारी पुलिस, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस ने पूरी रणनीति बना ली है कि आतंकवादियों और अलगाववादी और पाकिस्तान हो, ISI हो, जो 4G इंटरनेट सर्विसेज के माध्यम से प्रोपेगेंडा करते हैं, उसको कैसे काउंटर करना है। इसलिए मेरे को लगता है कि अब हालात चूँकि साजगार हैं और पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर 4G इंटरनेट सर्विसेज को बहाल कर देना चाहिए। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने सहमति जताई है, और मेरी उपराज्यपाल महोदय श्री मनोज सिन्हा जी से भी बात हुई है।
हफ्ता या 10 दिन, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप मान के चलिए 10-12 फरवरी के आसपास जम्मू कश्मीर के अंदर 4G इंटरनेट सर्विसेज को बहाल कर दिया जाएगा। सर 2 दिन सिर्फ दिल्ली में जो 26 जनवरी को हुआ, उपद्रवी वहां पर आए और उन्होंने जो कुछ भी किया, भारत के झंडे का अपमान किया, 2 दिन सिर्फ वहां इंटरनेट बंद था। यहाँ पर इतने दिन से इंटरनेट बंद है जम्मू कश्मीर, और वहां पर इतनी चिंता लोगों को हो जाती है, और यहाँ के लोग भी हैं जो इतनी देर से, चूंकि बॉर्डर स्टेट है, एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चीन है, और लगातार बॉर्डर से आतंकवादियों की घुसपैठ होती है। आपने देखा कि ड्रोन्स की मदद से पाकिस्तान के वहां से हथियार यहां भेजे जा रहे हैं, ड्रोन्स की मदद से, और वो सारा हाई स्पीड इंटरनेट के कारण उसको कंट्रोल भी किया जाता है। पाकिस्तान, ISI, अलगाववादी, आतंकवादी, टेररिस्ट जो जम्मू कश्मीर के लोगों के दुश्मन हैं, कातिल हैं, यहाँ बम विस्फोट की घटनाएं करते हैं, बम ब्लास्ट करते हैं, वो सारे इस हाई स्पीड इंटरनेट सर्विसेज का दुरुपयोग कर रहे थे, मिसयूज कर रहे थे। हमारे लिए देश का इंटरेस्ट सबसे बड़ा है, हमारे लिए नेशन इंटरेस्ट फर्स्ट है। मेरा पर्सनल इंटरेस्ट तो ये कहता है कि कल नहीं, आज 4G को यहां शुरू कर दिया जाए, लेकिन मेरा नेशनल इंटरेस्ट ये कहता है जो भारतीय सेना, जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, जो जम्मू कश्मीर पुलिस या हमारी जो खुफिया एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनकी जो सलाह है उनको मानना हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि देश है तो हम हैं। अगर भारत है तो हमारा जम्मू कश्मीर है, हमारा इंटरनेट है, 4G है। अगर देश ही नहीं है तो ये सर्विसेज नहीं है। बिल्कुल आखिरी सवाल है, बाहरी ताकतें अब कूद पड़ी हैं इस किसान आंदोलन में, और आपने देखा किस तरह से कांग्रेस भी उसको बैक कर रही है। ये रिहाना या फिर जो भी है, जो ये जो मैं इसके ऊपर बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया अंगेंस्ट प्रोपेगेंडा, जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने भी कहा है, और जिसमें पूरा भारत एक साथ है, इंडिया टुगेदर, ये भी हैशटैग चल रहा है। कितनी जरूरत है आज देश को एक साथ होने की और बाहरी ताकतों से निपटने की? अभी हमारे लिए मेरी अभी प्रायोरिटी है जम्मू कश्मीर में अगले 1 हफ्ते और 10 दिन के अंदर अंदर यहाँ 4G सर्विसेज रेस्टोर हों। जम्मू कश्मीर में हाई स्पीड इंटरनेट फैसिलिटीज को हम दोबारा रेस्टोर करें, उसके लिए मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं। मेरी गृह मंत्री जी से भी बात हुई है, मैं LG साहब से भी मैंने बात की है, उनसे भी मैं मुलाकात करने जा रहा हूं। हम चाहते हैं, मेरी प्रायोरिटी जम्मू कश्मीर में 4G को जल्द यहाँ इंटरनेट सर्विसेज को बहाल करने की है, उसके लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे विश्वास है कि अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर हम यहाँ 4G को पूरे जम्मू कश्मीर में रेस्टोर करेंगे। रही बात प्रोपेगेंडा की, प्रोपेगेंडा करने वालों को कानून कभी माफ नहीं करेगा। जो देश के खिलाफ गद्दारी करेगा वो बच नहीं पाएगा। हमारे देश के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो खाते हिंदुस्तान का हैं, रहते हिंदुस्तान में हैं, उनको सुख सुविधाएं सारी हिंदुस्तान की चाहिए, लेकिन उनका दिल देश दुश्मन ताकतों के लिए धड़कता है। उनका रिमोट कंट्रोल पाकिस्तान, चीन, अलगाववादियों, माओवादियों, वामपंथियों और नक्सलाइट्स के हाथ में है। ऐसे तमाम देश दुश्मन ताकतों के खिलाफ सख्ती के साथ निपटा जाएगा। हमारे देश में नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है, जो देश के साथ गद्दारी करेगा वो बच नहीं पाएगा। हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है, वो चाहे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, कोई हैं। हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है। जो हिंदुस्तान के साथ षड्यंत्र करेगा, देश के साथ गद्दारी करेगा, वो बुरी मौत मारा जाएगा। किसी को नहीं बख्शेंगे जो देश के साथ गद्दारी करेगा। हमारा देश हमारी मातृभूमि है, हमारा देश हमारी माँ है, और माँ और मातृभूमि इसकी रक्षा करना, सेवा करना, ये हमारा दायित्व है। हम जीते हैं अपने देश के लिए, और जीवन की अंतिम सांस तक अपने देश के रक्षक बन के काम करेंगे। विरोध है ऐसे षड्यंत्रकारियों के। जो भी देश के खिलाफ षड्यंत्र करेगा वो बच नहीं पाएगा। कांग्रेस पार्टी का तो इतिहास रहा है चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, ISI के साथ मिलके भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, माओवादियों का, कम्युनिस्टों का, ये जो नक्सलाइट्स हैं, वामपंथी हैं, ये जो लेफ्टिस्ट हैं, ये तो देश के सबसे बड़े गद्दार हैं। पाकिस्तान और चीन के हमदर्द हैं। पाकिस्तान से और चीन से हवाला का पैसा लेकर देश के अंदर उपद्रव मचाने वाले लोग हैं। इनकी अब चलने वाली नहीं है, इनके सारे षड्यंत्र विफल होंगे। इसलिए ये प्रोपेगेंडा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, और देश की जनता जानती है ये प्रोपेगेंडा करने वालों को पैसा पाकिस्तान से, चीन से, माओवादियों से, आतंकवादियों से, अलगाववादियों से आता है।
और ये देश के गद्दार हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। और फिलहाल बड़ी खबर ये भी है कि 10 से 12 दिनों में 4G सेवाएं शुरू हो जाएंगी। ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के स्टेट अध्यक्ष रविंद्र रैना का, जिनकी बात होम मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से हुई है। अब देखते हैं कि कितनी ये बात सत्य होती है। फिलहाल लोग तो इसी इंतज़ार में है कि 4G जल्द से जल्द चले। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है जो देश के गद्दार हैं वो नहीं बच सकते। इंडिया अंगेज प्रोपोगेंडा, इस हैशटैग में हिस्सा लीजिए। और भारत एक है, और इस समय जब बाहरी ताकतें भारत को के अंदर जो है षड्यंत्र कर रही हैं, उनको हमें जवाब देना है मुंह तोड़। देखते रहें जेके मीडिया। आशीष कोहली, क्या नाम है, अशोक चलोत्रा जी के साथ जेके मीडिया के लिए धन्यवाद। जय हिंद।